सैलरी आते ही गायब हो जाती है, फ़ोन ईएमआई, टीवी ईएमआई, बाइक ईएमआई, और फिर मंथ एंड में जब कुछ बचता नहीं तो कहते हैं सेविंग ही नहीं होती। जी हाँ, मेरा नाम है जानम और घर का इन्वेस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होगी ईएमआई ट्रैप पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईएमआई ट्रैप में जो 90% देश की पॉपुलेशन है, वो जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्यों फंसे हैं और ये ईएमआई ट्रैप हमें क्यों अच्छा लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो जो आजकल जेन जी जनरेशन है, इनमें मैं देखता हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स हो गई, जहाँ पे लोग, या यूट्यूब वीडियो होगी, उनमें लोग जो अमीर लोग हैं, या जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो थोड़ा सा फ्लॉन्ट करते हैं, फ्लेक्स करते हैं हर चीज़ों को। तो जो मिडिल क्लास है उनको देख देख के उनको भी कॉपी करने का मन होता है। तो वो अमीर होने का तो सोचते नहीं, अमीर दिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, वो आईफोन लेते हैं, वो भी ईएमआई पे, फिर केटीएम या बुलेट बाइक लेते हैं, वो भी ईएमआई पे, गाड़ी ईएमआई पे, घर की एलईडी ईएमआई पे, हर चीज़ ईएमआई पे। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर 25,000 सैलरी है, 30,000 सैलरी है, तो 20,000 15,000 हज़ार तो उसमें ईएमआई में चला जाता है, बचेगा क्या। और जो बचता है उसमें क्या होता है, आपका हर मंथ का जो मान के चलो भी आपका ट्रैवल हो गया, जॉब पे आने जाने का, या घर का खर्चा हो गया, एक्सपेंस में निकल जाता है। तो सेविंग कहाँ से होगी। तो इसलिए इस टॉपिक पे मेरे को वीडियो लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत जनों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि हमारे पास सेविंग नहीं हो पाती, हम करें कैसे। क्योंकि ट्रेडिंग में हमें इन्वेस्ट करने के लिए, या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए, या कुछ भी स्टॉक बाय करने के लिए, है ना, हमारे पास तो सैलरी बचती नहीं। तो उसी पे हमें बात करनी है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन है, जो अननेसेसरी थिंग्स हैं, जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं लेनी है, उनको अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आपके घर में आप टीवी लेने का सोच रहे हो, तो उसकी मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत है। उसकी जगह आपने लेना है तो लैपटॉप लो, जिसमें आपके 1000 काम हो सकते हैं। ठीक है, आप मेरी तरह अगर यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो उसमें एडिटिंग वगैरह हो जाती है, काफ़ी कुछ, मतलब उसमें आप सीख सकते हो, कर सकते हो। एलईडी में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि क्या करोगे लेके, हर चीज़ तो फ़ोन में होती है, घर में 5-5 तो मोबाइल होते हैं। ठीक है, हर किसी ने जो कंटेंट देखना है तो वो सब कुछ तो मिल ही जाता है, टीवी भी चल जाता है। और पाँचों, अगर घर में 5 फ़ोन है तो उसमें 3 या 2 तो ईएमआई पे ही होंगे। ठीक है, एक ईएमआई खत्म होती है, फिर कोई दूसरा ईएमआई पे लेने पे हम मन बना लेते हैं कि अब नई और चीज़ ले लें। एक बात ध्यान में सुन लो, अगर 60,000 का आईफोन है ना, तो आपको लगता है भी हाँ 2500 जा रहा महीने का, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि आप 1.5 साल के लिए लॉक हो चुके हो उस ईएमआई ट्रैप में। आप सेविंग कहाँ से करोगे, हर महीने आपकी सैलरी पक्की वहाँ पे जानी जानी है। और ईएमआई आप बाउंस कर नहीं सकते, वो इलीगल है, क्योंकि आपने लोन लिया है तो वो भरना तो पड़ेगा। और भरना ये नहीं होता जितने का लोन लिया, उसमें इंटरेस्ट होता है, डीबीडी होती है, अलग से चार्जेस लगा लगा के इतना महंगा पड़ जाता है ना। अगर आप मंथ में ईएमआई क्लियर होने पे आपने कभी नहीं देखा होगा कि उसका मेरे को भरना कितना पड़ा है। कोई इंसान नहीं, जब ये इंसान कोई देखने लग जाता है ना, तो वो अवॉइड करना खुद ही शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये देखो, जो बिना ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अवॉइड करो, आपने लेनी नहीं है। कुछ भी हो सकता है वो, हर मंथ ज़रूरी नहीं होता आपने नए जूते लेने ही है, नए कपड़े लेने ही है, या गर्लफ्रेंड का रिचार्ज करवाना ही है। ये तो चलो मजाक हो गया, लेकिन कहने का मतलब ये है, जो आपको किसी चीज़ के बिना रहा जा सकता है ना, तो आपको वहाँ पे अपने हाथ को कंट्रोल करना होगा। क्योंकि पैसा आता एक दिन में है, लेकिन जाता आधे घंटे में है। ये बात मेरी लॉक कर लो आप। क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, 2 तारीख को सैलरी आ जाती है, तो 4-5 तारीख तक तो बिल्कुल खाता नील हो जाता है। तो वो होना ही है। आपने खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं। पहले तो जो बिना ज़रूरत के खर्चे हैं, मैकडी जाना, ऑनलाइन ऑर्डर करने, घर बैठे ये मंगवा लेते हैं, पार्टीज करना, ये चीज़ें आपको कम करनी हो। अगर सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए आपको, तो ये पक्का ही बंद करनी होगी। और मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि आपको ये सब बंद करना चाहिए। क्योंकि जब मैं 25 का हुआ था, तो मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी। मैं भी जैसे वीडियो वगैरह देखता था, इन्वेस्टमेंट की वीडियो देखनी शुरू की, कुछ बुक्स पढ़ी, है ना, कि मनी कैसे काम करती है, पैसा कैसे आपके लिए काम कर सकता है। तब मुझे ये समझ आई कि मैंने भी बहुत सारा ज़्यादा पहले खर्चे करता था। मैं घड़ी ले ली, है ना, या कोई नए कपड़े ले लिए, मेरे कपड़ों का, जूतों का, इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा रहता था। तो वो मैंने अभी बहुत कंट्रोल किया हुआ है। आप केयर करो, जरूरी नहीं होता आपने, जब आपके पास पैसा हो तब ये चीज़ें आप शो करो। जब पैसा आ जाएगा तो जितना चाहे मर्जी यार आप पैसा लौटा सकते हो। लेकिन जब आपके पास पैसा भी है ही नहीं, खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं, अमीर बनना आप भूल चुके हो, सिर्फ अमीर दिखने पे ज़्यादा फोकस करोगे, तो कैसे चलेगा। वो तब तक चल सकता है जब तक आप पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। लाइक आपकी शादी नहीं हुई है। जब अगर आप ये शादी के आसपास आ गई है, या 2-3 साल में आ जाएगी, तो आपको अभी से सोचना शुरू करना होगा कि मेरे जो लोन वगैरह चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड जो ले रखे हैं आपने ऐसे शौक शौक में या फ्लेक्स करने के लिए, ये बंद करवाओ। उसके बाद लिमिटेड खर्चे करो, जैसे घर का राशन हो गया, जो चीज़ के बिना नहीं रह सकते वो ये अफोर्ड करो। हर मंथ वही चीज़ परचेज करो, ऐसे मुंह उठा के कुछ भी लेने नहीं चल जाना। एक तो हम पता क्या होता है, हमारे जब पैसे आ जाते हैं, हर किसी के पॉकेट में खुजली होती है। पैसा ना कमा कोई भी लेता है, ये मैंने चीज़ सीखी है 25 साल में। पैसा कमा कोई भी लेगा कितना भी, लेकिन उसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। ये मैंने भी अभी सीखा है। संभलता नहीं है वो खुद बोलता है कि मैं इस पॉकेट से निकल के उस पॉकेट में जाऊँ, क्योंकि पैसा ट्रैवल की तरह काम करता है, उसको अच्छा लगता है। लेकिन अभी जैसी आपकी एज अगर 25 साल है, 20 साल है, अगर आपने सोचना कि मेरे को वेल्थ क्रिएट करनी अच्छी, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए, मेरे पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तब कुछ नहीं होता। ये लोग कई बोल देते हैं मेरे को। एक मेरा दोस्त है, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, बोल रहा था तब तक तो भाई बूढ़े हो जाएंगे। भाई कुछ नहीं होता, बूढ़े क्या, कहाँ 40 का कोई बूढ़ा हो जाता है, कुछ नहीं होता भाई। 60 के बाद ये चीजें होती हैं। और अगर आपके पास अच्छा पैसा होगा ना, तो 60 के बाद भी अच्छा लाइफ ट्रैवल कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो, दुनिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। लाइबिलिटी कम करो, एसेट्स पे काम करो। जैसे मैं अभी इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाता हूँ ना, अगर आपने सेविंग करना शुरू करो, जैसे आपके लोन क्लियर हो गए सारे, आगे से आपने खर्चा बंद कर दिया, यकीन मानो अगर आपकी 2500 ईएमआई भी जाती है ना, चलो 2500 ज्यादा हो गया, 1000 रुपया भी ईएमआई जाता है, उसको आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद कोई नई लोन लोगे आप, तो ठीक है, सिर्फ आपका 1000 रुपया भी हर महीने आप किसी भी ब्रोकर ऐप पे जाके दो ईटीएफ लोगे ना, गोल्ड या सिल्वर या कोई भी ईटीएफ लोगे, हर महीने 500 भी डालना शुरू करोगे ना,
तो वो 10 सालों में भाई आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहोगे ना, तो आपको 10 साल बाद वो गेम दिखेगी, मैं कहाँ सोच के चला था, आज मैं कहाँ पहुंच गया। गेम तो आपको साल बाद ही दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पुराना डेटा बोलता है। बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज बैठे हैं या DIFI, वो भी ये बातें बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट से अमीर होना पॉसिबल है, फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको EMI ट्रैप से निकलना ही होगा। आपको कोई कहीं पे आपका स्टेटस लो नहीं होगा कि अगर आपको कहीं पे पार्टी पे अगर मना कर दोगे ना भाई, तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं पे पार्टी पे जा रहे हो, अगर आपने बाइक में 200 का तेल डलवाया, फिर आने जाने का है ना सोच रहे हो, तो आपने सिर्फ वहाँ पे पार्टी अगर नहीं भी एंजॉय करोगे 200, तो वो वैसे ही बच गया। घर पे उतने घंटे बैठ के आप अपना कुछ स्किल पे काम करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, चैट GPT पे कुछ सर्च करो, मतलब सीखो। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पैसा कैसे बचता है, पैसा कैसे काम करता है, EMI ट्रैप क्या है, जैसे मैं जिस पे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर चीज़ पे सीखो। सिर्फ मैं यही बोलूँगा, क्योंकि लर्निंग ना आपकी जो है वही आपको आगे लेके जाएगी। अगर आप देखा देखी में ऐसे करते रहोगे, कभी कुछ ले लिया कभी कुछ ले लिया, फिर तो भाई आप वो वीडियो जो मेरे देख रहे हैं ना अभी, अगर ऐसा ही करने वाले तो छोड़ दो वीडियो यहीं पे, ठीक है। लेकिन जो सीरियस हैं इस टॉपिक पे, उनको ये चीज़ डेफिनेटली करनी पड़ेगी। उसको जो है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो सच में चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ना है, तो उनको क्या करना होगा, उनको ये EMI ट्रैप से बाहर निकलना होगा। अगर कोई लोन चल रहे हैं उनको जल्दी जल्दी खत्म करो, उसके बाद सीरियस हो जाओ और हर महीने कहीं ना कहीं पे अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करो, ताकि वो एसेट का काम करे, आपके काम आए। वैसे मान लो, अगर आप आज सिल्वर और चांदी के इतने प्राइस बढ़े हुए हैं ना, गोल्ड और सोने के मतलब इतने प्राइस बढ़े हुए हैं, मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नाम ले दिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों के प्राइस बढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म में सभी बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेरी वैसे है, मेरा ये असम्पशन है, मेरी प्रेडिक्शन है कि बढ़ेगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से, ये यहाँ पे मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रीशियस मेटल बोलते हैं इनको, ये आगे जाके बढ़ना ही है, ठीक है। ये मेरा असम्पशन है, आप अपने हिसाब से एनालाइज करके, ठीक है, हर चीज़ को देख के डीप करके सब कुछ रिसर्च वगैरह करके आप इन पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उनके लिए क्या करना होगा आपको, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आपको अगर ये सब में घुसना है ना, अगर, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। कंट्रोल EMI आपको बंद करना पड़ेगा, ये शो ऑफ बंद करना पड़ेगा। हर महीने कपड़े ले लिए, कहीं पे घूमने चले गए, लड़की के साथ चले गए, ठीक है। और दोस्तों को, अगर एक हर ग्रुप में एक दोस्त होते हैं जो ज़्यादा अमीर होता है, और हर ग्रुप में होता है कि जो बिल्कुल लो लेवल पे होता है, ठीक है। वो उसका रीज़न यही है, उसके पास जो अमीर है ना, उसके पास हो सकता है उसके पुराने बाप दादाओं का पैसा हो, वो उड़ा रहा हो। लेकिन अगर जो मिडिल क्लास है, जिसकी फैमिली भी ठीक ठाक है, ठीक है, उसको ये चीज़ें सीरियस लेनी पड़ेंगी। उनकी रीस मत करें, उनको कॉपी करना बंद कर दो, ठीक है। अपने हिसाब से चलो। एक बात तो ये, भीड़ चाल की तरह हर किसी के पीछे मत चलो जो सारी दुनिया कर रही है फ्लेक्स करने में। कहीं पे नहीं जा रहे हो आप, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, ठीक है। अपनी हेल्थ पे निखारो, जो चीज़ में आप बेस्ट कर सकते हो उसमें करो, और पैसा बचाओ, सेविंग करना सीखो। फालतू खर्चे तब करो जब आपके पास बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और ये चीज़ें होती है, मैं भी जब जब मेरे को कुछ नहीं पता था, मेरे पास कोई सेविंग नहीं थी, तो मैंने ये चीज़ें करनी शुरू की। मैं क्योंकि धंसता ही जा रहा था नीचे, मेरे पास पैसा आता था लेकिन हर महीने खत्म हो जाता था। उसके बाद मैंने ये चीज़ें सीख के, इसलिए तो आज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। और आज मैंने अपना खुद का, मेरे को ये था कि मैं भी जैसे कोई मेरे जैसे भाई हैं उनको मैं सिखाऊंगा, तो आज मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ, लेकिन रात को आके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मैं हर स्किल पे काम करूँगा अपने लिए। तो वैसे ही आपको काम करना है, सेविंग्स करो, ठीक है। EMI ट्रैप में मत फंसो, फ्लेक्स से दूर रहो। अगर हर महीने आप 500 भी बचाओगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो 1000 भी बचेगा, उसके बाद वो 2000 भी होगा, 3000 भी होगा, और धीरे धीरे करके आप बहुत सेविंग करने लगोगे। और सेविंग को अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, जो इन्वेस्ट वहाँ करो जो आपको लगे कि हाँ ये इस चीज़ की आने वाले टाइम में फ्यूचर में ग्रोथ है ही, ठीक है। तो मेरी वीडियो का मेरे हिसाब से मैंने जो जो मेन पॉइंट थे वो उन्होंने सब कर लिए हैं कवर। अगर कुछ रह गया हो तो वो मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल अच्छा लगे, ठीक है, मेरा टॉपिक अच्छा लगे, या मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।